स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अलंकार। इससे पहले क्लास में मैंने छंद को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला। अगर हम परिभाषा की बात करें तो अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा कौन सा? उभय अलंकार। ठीक है, वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और जो का शब्द और अर्थ के दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शब्दालंकार की। तो मैंने बताया वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद की बात करें तो क्या होता है? पहला हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा विप्सा अलंकार। देखिए और भी होते हैं लेकिन हमें वही पढ़ना है जो पेपर में हमारे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? पहला हमारा क्या रहेगा? अनुप्रास अलंकार। बात करें अनुप्रास अलंकार की तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जैसे क और का की आवृत्ति कई बार क्या हो? का आया हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई में देखिए ता वर्ण की क्या हुआ है? आवृत्ति बार बार हुई। देखिए ता, देखिए जैसे यहाँ पर क्या तरनी है ना, तरनी है, तरनी में ता क्या है? वर्ण है। ठीक है, और तरनी पूरा क्या है? एक शब्द है। तो वर्ण यहाँ पर क्या लाना? जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति क्या हुआ है? बार बार हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें क्या देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर में आप देखेंगे तो माँ वर्ण की क्या बार बार क्या पुनरावृत्ति हुई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसी तरह सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। ठीक है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन में देखिए सा वर्ण की क्या हुई? क्या हुआ? रिपीट हुआ है, बार बार आया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की। तो इसके भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्यानुप्रास और दूसरा छेकानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, अब पहले क्या देखेंगे? पहले हमारे क्या पढ़ेंगे? वृत्यानुप्रास को हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? वृत्यानुप्रास। ठीक है, वृत्यानुप्रास क्या कहता है? जहां व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर क्या होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब व्यंजन, देखिए आप वर्णमाला पढ़ेंगे वहां पर जानते होंगे, वहां पर मैंने बताया स्वर और व्यंजन 2 अलग अलग होते हैं। तो व्यंजन, अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा वृत्यानुप्रास होगा। जैसे एग्जाम्पल में कलावती केलवती कलिंद्रा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क क्या बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या? का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और का हमारा क्या? व्यंजन है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे बताते हैं। और एग्जाम्पल है चामर सी, चंदन सी, चांद सी, चांदनी चमेली, चारु चंद्र सुगर है। यहाँ पर देखिए चा वर्ण की बार बार क्या है? आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और चा हमारा कैसा है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल देखें, इसमें भी ये भी आ जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। यहाँ पर भी क्या है? ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या इसकी परिभाषा क्या कहती है? जहां एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है? छेका अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है जहां एक या अनेक वर्ण, मतलब एक वर्ण की या फिर इससे अधिक, मान लीजिए 2-3 वर्ड लेते हैं, क ख ग, मैं 3 वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है,
तो जहां एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, यानी कि का केवल एक बार आवृत्ति हो, ठीक है। अगर खा भी है तो केवल क्या एक बार खा के भी क्या आवृत्ति हो, और यहाँ पर जैसे गा भी है तो गा की भी केवल एक बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा छे का अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं तो और समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। देखिए करुणा और कलित में का वर्ण दिख रहा है, ठीक है, दोनों में क्या है, का वर्ण है, तो का वर्ण का केवल एक ही बार क्या हुआ है, आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, छे का अनुप्रास अलंकार होगा। और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अमिये भुर में चूरन चारु समन सकल बहुरुच परिवारु, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमिये और भुरमे में देखिए माँ और माँ है, ठीक है, यानी माँ का दो बार रिपीट हुआ है, माँ और माँ, ठीक है। इसी तरह चा और चा भी आया है, चा और चा भी आया है, ठीक है। यहाँ पर सा और सा भी आया है, सा और सा भी आया है। तो यहाँ पर देखिए माँ, चा और सा, मान लीजिए और भी है, ठीक है। यहाँ पर तीन देख लीजिए। परिभाषा क्या कहती थी, परिभाषा कहती थी जहां एक या अनेक वर्ण, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो वहां पर क्या होता है, छे का अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर देखिए माँ भी आ गया, चा भी आ गया और सा भी आ गया, तो परिभाषा यही कहती है जहां पर एक वर्ण या फिर एक से अधिक वर्ण, यहाँ पर कितने हो गए, तीन वर्ण हो गए, कि आवृत्ति कितनी बार हुई, केवल एक बार हो। देखिए यहाँ पर माँ से केवल एक ही बार आया, मतलब ये आवृत्ति एक ही बार हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी चा केवल दो ही, मतलब आवृत्ति एक ही बार हुई है। इसी तरह सा भी क्या, यहाँ पर भी एक ही बार आवृत्ति हुई है। तो परिभाषा यही कहती है जहां पर एक वर्ण या फिर एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर हमारा छे का अनुप्रास अलंकार होता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला हमारा है लटानुप्रास अलंकार, ठीक है। लटानुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां लटानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है, जहां पर एक शब्द, ठीक है, मतलब कोई शब्द, अभी आप अब तक क्या था, वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, अब केवल क्या होगा, शब्द, शब्द जैसे क्या हो जाएगा, कोई शब्द जैसे पूत, यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो पूत ये पूरा हमारा क्या एक शब्द है, ठीक है। तो कह रहा है जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां पर क्या होता है, लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए पूत यहाँ पर क्या दो बार आया है, मतलब रिपीट हुआ है, ठीक है, आवृत्ति हुई है किसकी, शब्द की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लाटानुप्रास हो जाएगा। इसी तरह क्यों, क्यों का भी क्या हुआ, रिपीट हुआ, धन का रिपीट हुआ है, संचय, संचय का भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लाटानुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। जिस जगह अंत में तुक मिलती है, जिस जगह अंत में तुक मिलती हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल देखिए तो क्या समझ में आएगा, जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। देखिए लास्ट में जो वर्ड मिल रहे हैं गा और ना, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। और लास्ट में अगर ये सेम चीज मिल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्वनि भी क्या सेम चीज, देखिए आग और नाग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या तुक सेम ही मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गर आ रहा है ना, यहाँ पर क्या लास्ट में तुक बन रहा है, जहां पर तुक बने वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है, सुत्यानुप्रास अलंकार। सुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां एक ही उच्चारण अर्थात से, मतलब जहां एक ही उच्चारण अर्थात से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है वहां सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या, देखिए अभी यहां पर समझ नहीं आएगा तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल की अगर देखें, एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है, तुलसीदास सिदती निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे अगर ता ना और दा और सा, इनका क्या हुआ, रिपीट हुआ। देखिए यहाँ पर ता रिपीट हुआ है, ठीक है, दा भी रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी दा है, यहाँ पर भी दा है, ठीक है। सा रिपीट भी हुआ है, यहाँ पर भी सा रिपीट हुआ है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ना भी क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है, यानी कि जब बोला क्या है। और देखिए ता, दा, ना और सा, इनका इन चारों का उच्चारण स्थान क्या सेम ही हो, यानी कि इन चारों का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या, और इनका रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ता और ता भी है, ठीक है, ता दा दा, तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहे हैं। कहने का परिभाषा क्या कहती है, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि ता दा, ठीक है, ता ना दा और सा, जब क्या करना है, जहां एक ही उच्चारण, ये क्या है, कहां से बोले, दंत से बोले जाते हैं, ठीक है, बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर देखिए ता की भी आवृत्ति हो रही है, ना की भी आवृत्ति हो रही है, दा की भी आवृत्ति हो रही है और सा की भी आवृत्ति होती है, वहां पर क्या हो जाएगा, सुत्यानुप्रास अलंकार होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, यमक अलंकार।
अगला हमारा क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, वो कितनी बार है, कम से कम 2 बार या फिर उससे ज्यादा बार, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए, जेते तुम तारे तैरते नभ में ना तारे, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, पहले तारे का, देखिए यहाँ पर 2 बार तारे शब्द आया, ठीक है, पहले तारे का शब्द का क्या अर्थ है, उद्धार। पहले तारे शब्द का क्या अर्थ है, उद्धार है, और दूसरे तारे शब्द का क्या है, तारे सितारे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या 2 बार आया है तारे शब्द, लेकिन हर बार क्या है, इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, ठीक है। यहाँ पर 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। देखिए काली घटा, यहाँ पर एक घटा आया है, का घमंड घटा, 2 बार एक ही शब्द आया है, लेकिन पहली घटा का अर्थ क्या है, काले बादल, यानी कि बादल है, ठीक है। पहली घटा का अर्थ क्या है, बादल, और दूसरे घटा का क्या होता है, कम, ठीक है, कम होना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक ही शब्द आए हैं, एक ही शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन अर्थ क्या है, दोनों बार अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है श्लेष अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या था कि जहां पर कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार क्या हो, अर्थ अलग हो, इसलिए क्या होता था, वहां पर यमक अलंकार होता था। अब क्या है, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विपल लो उन्हें हरि का आतंक, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें, हरि शब्द आया है, लेकिन हरि का अगर हम अर्थ की बात करें तो हरि के 2 अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से, एक होता है भगवान, हरि का एक अर्थ क्या होता है, भगवान होता है, और दूसरा अर्थ क्या होता है, वानर या बंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो वही कह रहा है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ कहूं और आप जानबूझकर उस बात का कोई दूसरा अर्थ निकाले तो वहां पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। कहने का मतलब है यही, ठीक है। जैसे अगर बात करें वक्रोक्ति अलंकार के भेद की, तो इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा काकु वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को देखेंगे। हमारा क्या कहता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या कहती है, जहां एक शब्द का 2 अर्थ होने के कारण श्रोता या वक्ता यानी बोलने वाला और सुनने वाले की बात में गलत अर्थ निकालता है, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या कह रहा है, कौन द्वार पर राधे मैं हरि क्या कहा यहाँ जाओ वन में। देखिए हरि क्या बोला, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, देखिए हरि बोल रहे हैं कि राधे मैं हरि हूं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हरि का अर्थ 2 है, एक हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान, मैंने पहले ही बताया है, और एक हरि का अर्थ क्या होता है, बंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बंदर समझ के क्या जाओ वन में इसलिए कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कह रही है, जहां पर एक शब्द का 2 अर्थ होने के कारण श्रोता और वक्ता का अर्थ गलत अर्थ निकाल देता है, वहां पर क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों की जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों की जाए, ठीक है। यहाँ पर घनश्याम की अगर बात करें तो यहाँ पर घनश्याम का 2 अर्थ होता है। क्या होता है, एक होता है कृष्ण, एक क्या होता है, कृष्ण होता है, और एक होता है काले बादल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, जानबूझ के कोई दूसरा अर्थ निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, दूसरा था हमारा काकु वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। काकु
वक्रोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा क्या कहती है? जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता और वक्ता की बात का गलत अर्थ निकालता है, तो वहां पर क्या होता है? काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, आप देखेंगे एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे उसने कहा जाओ मत, कॉमा लग गया ना, मतलब क्या कहना चाहिए? उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, ठीक है, लेकिन मैंने सुना जाओ यहां से, मत बैठो यहां, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि उसने क्या कहा कि जाओ मत बैठो यहां पर, मतलब रुको यहीं पर, जाओ मत कहीं, ठीक है। और मैंने सुना जाओ यहां, मतलब यहां से चले जाओ, मत बैठो। क्या हुआ? उच्चारण के स्थान देखिए, यहां पर जैसे कॉमा चेंज हुआ, कॉमा आगे पीछे लगा, तुरंत क्या हुआ? अर्थ बदल गया। तो जहां पर उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के कारण श्रोता और वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाले, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? काकु वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? विप्सा, ठीक है। विप्सा का अगर हम बात करें, परिभाषा क्या कहती है? जहां आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाँ इन्हें रोकन को टोकन ना लागे तुम, ठीक है। यहां देखिए एग्जाम क्या कर रहा है? जहां आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, इन्हें रोकन को टोकन ना लागो, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा विप्सा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।